यूनिवर्सिटी के दिनों में मेरी मुलाकात रोहित से हुई। शुरू में वह सिर्फ एक सहपाठी था, लेकिन धीरे धीरे वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। हमारा साथ बहुत ही खूबसूरत था। पता ही नहीं चला कि कब वह दोस्ती प्रेम में बदल गई। रोहित बहुत गंभीर स्वभाव का था, लेकिन मेरे सामने वह हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आता। मैंने अपनी जिंदगी के सुनहरे सपने उसके साथ देखना शुरू कर दिए थे। कभी कैंपस के लॉन में बैठकर हम भविष्य की बातें करते, तो कभी पाठ्यक्रम की किताबों के बीच ही जीवन के बड़े फैसले चुपचाप तय कर लेते। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही रोहित ने मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांग लिया। वह पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। मेरे माता पिता खुश थे, लेकिन भाभी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह चाहती थी कि मेरा रिश्ता उनके भाई से तय हो जाए, मगर मेरे भाई ने मेरा साथ दिया और मेरे माता-पिता ने भी मेरी भावना को समझा और मेरी खुशी को प्राथमिकता दी। इस तरह मैं और रोहित हमेशा के लिए एक हो गए। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा था। जब मैं रोहित के घर आई, तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ अपनी जगह पर आ गया हो। रोहित ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया। वह हर समय मेरी खुशी की चिंता करता, मेरी छोटी-छोटी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता। शादी के कुछ ही समय बाद ईश्वर ने हमें अपनी विशेष कृपा से नवाजा। मैं मां बनने वाली थी। रोहित की खुशी देखने लायक थी। वह हर समय मुझे सावधानी बरतने के लिए कहता और मेरे चारों ओर ऐसे घूमता जैसे मैं कोई अनमोल खजाना हो। जब हमारे घर एक नन्हा फरिश्ता आया, तो हमारी खुशियां दोगुनी हो गईं। एक प्यारा बेटा जो अपनी मासूम हरकतों से हमारे दिलों को रोशन कर गया। रोहित की आंखों में अपने बेटे के लिए असीम प्रेम देखकर मेरा दिल और भी भर आया। समय के साथ हमारे घर में और भी खुशियां आईं। एक और बेटी और फिर एक और बेटी का जन्म हुआ, जिसने हमारी खुशियों को और बढ़ा दिया। अपने 3 बच्चों के साथ मैं खुद को पूर्ण महसूस करने लगी थी। हमारी जिंदगी में यदि कोई कमी थी, तो बस इतनी कि हम चाहते थे कि अपना व्यापार और बढ़ाएं। रोहित के सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि अपने बच्चों को वह सब कुछ दे सके जिसके वे हकदार हैं। इसी चाहत ने उसे दुबई जाने के लिए प्रेरित किया। वह कहता था कि कुछ साल की मेहनत के बाद हम ऐसा भविष्य बना लेंगे जहां हमारे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। मुझे याद है, जब रोहित दुबई के लिए रवाना हुआ था, मैंने अपने दिल को यह समझाया था कि यह फैसला समय की मांग है। हर शाम उसकी आवाज सुनकर मैं खुद को दिलासा देती कि सब ठीक है। वह हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, नेहा, बस थोड़ा सा सब्र करो, फिर हम सब हमेशा के लिए साथ होंगे। मैं भी दिल ही दिल में यह वादा करती थी कि हर हाल में उसका इंतजार करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि जो घर प्यार से भरा हुआ था, वो इतनी जल्दी वीरानी का शिकार हो जाएगा। मैं अपने 3 बच्चों के साथ खुशी-खुशी अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तकदीर ने मेरे लिए कुछ और ही तय कर रखा था। रोहित के दुबई जाने के बाद जिंदगी का रंग ही बदल गया था। शुरुआत में तो फोन पर घंटों बातें होती थीं। बच्चे भी अपने पापा की आवाज सुनकर खुश हो जाते। हर हफ्ते रोहित का पार्सल आता। बच्चों के लिए खिलौने, मेरे लिए कुछ कपड़े, कभी महकती हुई मेहंदी, कभी छोटे-छोटे तोहफे। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो कहता था, नेहा, यह तो बस शुरुआत है। बहुत जल्द तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। अपने हाथों से घर सजाएंगे। मैं ख्वाबों की दुनिया में जीने लगी थी। एक शाम जब सब कुछ सामान्य था, मैं बच्चों को खाना खिला रही थी और उनके सोने की तैयारी कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। मैंने भागते हुए फोन उठाया। दिल खुशी से धड़क रहा था कि शायद रोहित कोई खुश खबरी देने वाला है, मगर दूसरी ओर किसी अजनबी की आवाज थी। बीबी जी, क्या आप नेहा बोल रही हैं? मैंने कुछ उलझन में कहा। हाँ, वो बोली। हमें अफसोस है, रोहित साहब का सड़क हादसा हो गया है। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? कैसा हादसा? कहाँ है वो? दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर आवाज आई, हम विनय साहब बोल रहे हैं। रोहित साहब का देहांत हो गया है। इस एक वाक्य ने मेरी पूरी दुनिया को जैसे थाम लिया। कमरा, दीवारें, जमीन, सब मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, और मैं एक पल में ही अंदर से टूट गई। दिल चाहा कि जोर से चीखूं, मगर आवाज जैसे गले में अटक गई थी। माँ पास आई तो मैं बस इतना कह सकी, माँ, रोहित अब नहीं रहा, और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी।
होश आया तो पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। मोहल्ले की औरतें आ जा रही थीं, मुझसे दुख जताती थी, लेकिन मैं किसी की बात सुनने के लायक नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। करीब 1 हफ्ते बाद खबर आई कि रोहित की लाश हिंदुस्तान लाई जा रही है। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर दिल में हलचल मची हुई थी। मैं दरवाजे पर खड़ी रही, इंतजार करती रही। जब शव आया तो पूरा मोहल्ला खामोश हो गया। मेरे भाई, पिताजी और मोहल्ले के कुछ मर्दों ने शव को अंदर लाया। मैं आगे बढ़ने लगी तो माँ ने रोक लिया। नेहा बेटी, खुद को संभाल। मगर माँ का सहारा भी अब काफी नहीं था। मैंने बेसुध होकर शव की ओर हाथ बढ़ाया। जब कपड़ा हटाया गया तो जो चेहरा सामने आया वह पहचान से बाहर था। एक पल के लिए लगा कि यह रोहित हो ही नहीं सकता। चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि देखना मुश्किल हो गया। मैं शव के पास बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रोहित, तुमने वादा किया था ना कि तुम वापस आओगे, फिर ऐसे कैसे जा सकते हो? लोगों ने बड़ी मुश्किल से मुझे वहां से हटाया। दफन के वक्त मैंने खुद को आखिरी बार संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल अंदर से खाली हो चुका था। लकड़ियां डालते वक्त मेरा मन बार बार चिल्ला रहा था, रोहित, रोहित वापस आ जाओ। मगर अब कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। रोहित के बिना वक्त ऐसे गुजर रहा था जैसे सदियों पर ठहर गया हो। कुछ दिन बाद ससुराल वालों का व्यवहार भी बदलने लगा। जहां पहले तसल्ली और सहानुभूति के शब्द हुआ करते थे, अब वहां आरोप और कटु वचन थे। मैंने हर बात पर चुप्पी साध ली। मैं जानती थी कि उस समय मेरे बच्चे ही मेरा असली सहारा है। मुझे उनके लिए जीना था, उनके लिए खुद को मजबूत रखना था। एक शाम मैं बच्चों को खाना खिला रही थी, तभी मेरी सास मेरे पास आई और कठोर स्वर में बोली, अगर तू हमारे घर नहीं आती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। तेरी अशुभता ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। दिल चाहा कि सफाई दूं, कहूं कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मेरी जुबान बंद हो गई। मैंने नजरें झुका लीं और चुपचाप बच्चों की थाली में खाना परोसती रही। सच्चाई यह थी कि उस वक्त मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। एक दिन सास ने मोहल्ले की कुछ औरतों को बुला लिया। मैं कमरे में बैठी बच्चों को लोरी सुना रही थी कि बाहर से आवाजें आने लगीं। कोई कह रहा था, जब से ये लड़की आई है तबाही ही तबाही है, भगवान ऐसी बहू से बचाए। मैं दरवाजे की ओट में खड़ी सब सुन रही थी। दिल चाहा कि चीख चीख कर कहूं, मौत तो ईश्वर की इच्छा से आती है, लेकिन मैं चुप रही। बच्चों की ओर देखा तो मन अपने आप धैर्य की ओर झुक गया। मैं जानती थी कि अब मेरा हर काम सिर्फ उनके लिए है। हर आंसू, हर चुप्पी, हर सहनशीलता सिर्फ उनके लिए थी। एक दिन सास ने सारी हदें पार कर दी। मैं बर्तन धो रही थी कि वह पास आई और मेरे हाथ से बर्तन छीनते हुए बोली, जा, अपने कपड़े उठा और निकल जा। तेरा साया भी अब हमें स्वीकार नहीं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माँ, कहाँ जाऊंगी? बच्चे कहाँ जाएंगे? वो गुस्से में चिल्लाई, जहां मर्जी जाए, पर हमारे घर में नहीं। उसी वक्त मोहल्ले की कुछ औरतें भी आ गईं और सब ने मिलकर मेरा तमाशा बना दिया। किसी ने कहा, यही तो अब शकुनी है। पहले अपने ससुर को बीमार किया, फिर पति को मार डाला। मैंने आंखें बंद कर ली। शब्द मेरे अंदर तीर बनकर चुभ रहे थे, लेकिन जुबान पर एक भी शब्द नहीं आया। बच्चों ने जब देखा कि मैं रो रही हूं तो वे मेरे पास आकर लेट गए। मेरा बड़ा बेटा बोला, माँ, हमें कहाँ ले जाओगी? मैंने खुद को मजबूत किया और कहा, जहां ईश्वर ले जाएगा वहीं चलेंगे। मैं अपनी विधवा होने के बाद की अवधि रोहित के घर में पूरी करना चाहती थी, लेकिन मेरी सास की मंशा कुछ और थी। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझ पर आखिरी वार किया। एक सुबह जब मैं पूजा पाठ कर रही थी, वे कमरे में आई, मेरे कपड़े फेंक दिए और कठोर लहजे में बोली, बस कर, निकल जा यहां से। अपनी अशुभता कहीं और ले जा। मैंने गीता को हाथ लगाकर कहा, मां, मैंने कोई अपराध नहीं किया, ईश्वर गवाह है। लेकिन उनके दिल में दया की कोई जगह नहीं थी। मैंने कपड़े उठाए, बच्चों को थामा और बाहर आंगन में आ गई। मोहल्ले के लोग तमाशा देखने के लिए खिड़कियों और दरवाजों पर खड़े थे। मैंने अपनी निगाहें नीचे कर लीं। अपनी इज्जत, अपनी तकलीफ, अपने सपनों को दिल में दफनाकर घर से निकलने लगी। एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आकर बोली, बेटी, भगवान बड़ा है, धैर्य रखो। मैंने आंखों में आंसू भरकर उनकी ओर देखा और चुपचाप बच्चों को लेकर मोहल्ले की गलियों में चल पड़ी। मुसीबत ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया था,
लेकिन मैंने दिल में तय कर लिया था कि हार नहीं मानूंगी। भगवान सब देख रहा है, वही न्याय करेगा। जब मैं घर से निकली तो दिन का समय था। सूरज सिर पर तप रहा था और गलियों में अजीब सी खामोशी थी। लेकिन खिड़कियों के पीछे छुपे चेहरे और दरवाजों के पीछे लगी निगाहें मुझे महसूस हो रही थीं। मैंने अपने बच्चों को साथ लिया। सामान बहुत कम था, बस एक पुरानी चादर में लिपटे कुछ कपड़े और बच्चों का थोड़ा सामान। कुछ कदम चलने के बाद बच्चे थकने लगे। छोटी बेटी मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई थी। बड़े दोनों लड़खड़ाते कदमों से मेरे साथ चल रहे थे। मैंने एक पुराने पेड़ के नीचे बैठने का सोचा, लेकिन वहां भी दो महिलाएं बैठी थीं जो मुझे देखते ही अपनी बातों का रुख मेरी ओर कर बैठी। यही है ना वह बदनसीब? एक बोली, हाँ सुना है पति को भी ले डूबी, अब भाई के घर जाएगी। देखना, दरवाजा भी बंद मिलेगा। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने बच्चों को संभाला और फिर से चल पड़ी। मैंने सड़क पार की। एक ठेले वाले ने मुझे देखा और सिर झटकते हुए बोला, भगवान की शरण में जाओ, कुछ महिलाएं खुद ही अपने भाग्य बिगाड़ लेती हैं। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। हर ओर तमाशा, हर ओर इल्जाम। तभी एक पुराने भवन की छाया दिखी। मैंने सोचा कुछ देर वहां रुक जाऊं ताकि बच्चों को पानी पिला सकूं। सामने से एक परिचित महिला आती दिखाई दी। मोहल्ले की माँ, जिसने कभी मेरी शादी में खूब प्रशंसा की थी। मैंने उम्मीद से उसकी ओर देखा। वह पास आई, बच्चों को देखा और अफसोस से सिर हिलाया, लेकिन फिर एक और होकर बोली, बेटी, लोग बातें बनाएंगे। अपनी इज्जत बचाकर यहां से चली जा। यहां तुझे कोई जगह नहीं देगा। मैंने धीरे से सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गई। दिल में एक ही प्रार्थना थी, भगवान तू ही अब मेरा सहारा बन। चलते चलते मुझे याद आया कि भाई का घर ज्यादा दूर नहीं है। एक नई उम्मीद जगी। मैंने बच्चों को थामा और रास्ता बदला। कदम भारी हो चुके थे, लेकिन दिल में थोड़ी सी रोशनी थी कि शायद भाई सहारा देगा। जब मैं भाई के घर पहुंची तो सांसें थम सी गई। घर अब भी वैसा ही था, ऊंची दीवारें और बड़ा सा फाटक। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने धड़कते दिल के साथ दस्तक दी। थोड़ी देर बाद नौकर बाहर आया। उसने मुझे पहचान लिया, लेकिन चेहरे पर ना कोई खुशी थी ना अफसोस। बस सवाल भरी निगाहों से पूछा, क्या चाहिए? मैंने धीरे से कहा, भाई से मिलना है। कह दो, नेहा आई है। नौकर कुछ देर ठिठका, फिर अंदर गया और लौटकर बोला, मैडम कहती है भाई साहब सो रहे हैं, बाद में आना। मेरी आंखें भर आईं। मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा जो थके हुए मेरे साथ खड़े थे। मैंने फिर कहा, बस एक बार कह दो कि बहन बाहर खड़ी है। जल्दी नहीं है, बस एक झलक देखनी है। नौकर अंदर गया, लेकिन जब वापस आया तो उसकी बात और भी कठोर थी। मैडम कहती हैं, हमें परेशान मत करो, वरना सुरक्षाकर्मियों को बुला लेंगे। मेरी सांस अटक गई। जिन हाथों ने मुझे कभी घुड़िया लाकर दी थी, आज उन्हीं के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं गेट पर बैठ गई, बच्चों को सीने से लगाकर आसमान की तरफ देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। कुछ देर में भाभी खुद गेट पर आई, दरवाजे का छोटा सा हिस्सा खोला और तीखे लहजे में बोली, नेहा, इज्जत से वापस चली जा। यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं है। भाई के सिर पर पहले ही बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी है। अब तेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैंने कांपती आवाज में कहा, भाभी मैं काम कर लूंगी, घर के सारे काम कर दूंगी। बस एक छत दे दो। मेरे बच्चों को अनाथों की तरह दर दर की ठोकरें मत खाने दो। भाभी ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, अब आया है वह वक्त जब तेरे तेवर देखने थे। आज हाथ जोड़ने आ गई। माफ कर, यहां तेरी कोई जगह नहीं है। इतने में अंदर से मां की कमजोर सी आवाज आई, कौन है दरवाजे पर? मैंने तुरंत कहा, मां मैं हूं नेहा। भाभी ने दरवाजे की ओट में होकर जवाब दिया, कोई भीख मांगने वाली है मां, आप चिंता मत करें। और फिर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं जैसे पत्थर बन गई, न चीख सकी न रो सकी, बस खामोशी में डूबी रही। बच्चे भूख से रो रहे थे। मैंने छोटे बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा थोड़ा सब्र करो, ईश्वर कोई रास्ता निकालेगा। घंटे 2 घंटे यूं ही गेट के बाहर बीत गए। कुछ मोहल्ले वालों ने मुझे देख लिया। एक औरत ने फुसफुसा कर कहा, जो कभी राज करती थी आज दरवाजे पर बैठी है। वक्त का क्या भरोसा? एक अधेड़ उम्र के पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। देखो आज समय ने कैसे शर्मिंदा कर दिया।
मैंने अपनी चादर को कसकर लपेट लिया, बच्चों को अपने पास खींचा और उठ खड़ी हुई। दरवाजे पर आखिरी बार नजर डाली। दरवाजा अब भी बंद था और उसके पीछे वे चेहरे छुपे थे जिनसे मैंने प्रेम किया था, जिन पर विश्वास किया था। मैंने कदम पीछे हटाए, सड़क पर चल पड़ी। ना कोई मंजिल थी, ना कोई रास्ता। बस बच्चों का हाथ पकड़े आगे बढ़ती गई। हर कदम मेरे भरोसे को तोड़ता जा रहा था। हर पल मेरी हिम्मत की परीक्षा ले रहा था। एक मोड़ पर एक पुरानी दुकान दिखी, जिसका एक छोटा सा छज्जा निकला हुआ था। मैंने सोचा, यहां कुछ देर बैठ जाती हूं, बच्चों को भी थोड़ी छांव मिल जाएगी। वहां बैठते ही एक बूढ़ी भिखारिन पास आकर बोली, बेटी, ये दुनिया तमाशा देखती है। अपने भगवान से मांगो, वही दरवाजा खोलेगा। मैंने दिल से धन्यवाद कहा। उस बूढ़ी औरत ने अपनी पोटली में से रोटी निकालकर मेरे हाथ में दी। बच्चों के लिए जैसे खजाना मिल गया। मैंने वह रोटी 3 हिस्सों में बांटी। बच्चों ने अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी पकड़कर खाना शुरू किया। उस पल मुझे लगा, अब इस दुनिया से कोई शिकायत नहीं रखनी चाहिए। शिकायत उनसे की जाती है जिन पर अधिकार हो, और यहाँ किसी के पास कोई अधिकार नहीं था सिवाय उस भगवान के जिसके दर पर मैं अब थी। रात होने लगी तो मैंने फैसला किया कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना है। अपने बच्चों के लिए खुद रास्ता बनाना है। चाहे जितनी ठोकरें खानी पड़े, चाहे जितनी बार गिरना पड़े, अब खुद उठना है। आज मुझे सच्चाई का सबसे कड़वा सबक मिला। जब वक्त बदलता है, रिश्ते भी अपने चेहरे बदल लेते हैं। और जब तुम्हें सहारा चाहिए होता है, तब पता चलता है कि जिन्हें तुमने अपनी ताकत समझा था, वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी निकले। सूरज ढलने लगा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक भर चुकी थी। मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर सड़क के किनारे एक पुरानी सी बेंच के पास आकर बैठ गई। मेरी छोटी बेटी मेरे कंधे पर सिर रखकर सो चुकी थी, जबकि दोनों बेटे इधर-उधर देख रहे थे और भूख से व्याकुल हो रहे थे। सामने एक छोटा सा ठेला था, जहां पकोड़े और चने बिक रहे थे। उनकी तेज खुशबू बच्चों की भूख और बढ़ा रही थी। छोटे बेटे ने मेरी चादर खींचते हुए कहा, माँ, भूख लग रही है, खाने को कुछ दो ना। मैंने झुकी निगाहों से उसे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक थी जो मेरे दिल को चीरती चली गई। मेरे पास कुछ सिक्के थे। मैंने जेब में हाथ डाला और उन्हें गिनने लगी। इतने ही थे कि 1-2 चीजें ही खरीदी जा सकती थीं। मैंने अपने कदम खींचते हुए ठेले वाले के पास जाकर पूछा, भैया, 5 रुपए में क्या मिलेगा? ठेले वाले ने हिकारत भरी नजरों से देखा और बोला, 1 चम्मच चने ले लो, और कुछ नहीं। मैंने 5 रुपए उसके हाथ में रख दिए और एक छोटी सी प्लेट में चने लेकर बच्चों के पास लौट आई। बच्चों ने ऐसे झपट कर खाया जैसे कई दिनों से भूखे हों। मैंने खुद को रोका, खुद नहीं खाया। बच्चों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान देखकर दिल को थोड़ी राहत मिली। रात गहराने लगी थी। दुकानें बंद होने लगी थीं। लोग अपने अपने घर लौट रहे थे और हम वहीं उसी बेंच पर बेसहारा बैठे थे। थोड़ी देर बाद एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। एक सिपाही उतरा और हमारे पास आकर सख्त लहजे में बोला, यहां बैठने की अनुमति नहीं है, हटो यहां से। मैंने विनती करते हुए कहा, साहब, रात गुजारने दीजिए, सुबह चले जाएंगे। सिपाही ने हाथ हिलाते हुए कहा, अगर सबको यहां रहने दूं तो सड़कें भर जाएंगी। चलो यहां से हटो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने बच्चों को उठाया, छोटे को गोद में लिया और फिर सड़क पर चलना शुरू कर दिया। सड़कें सुनसान थीं। हर कदम मेरे लिए पत्थर की तरह भारी था। कुछ दूर एक पुल के नीचे कुछ मजदूरों का डेरा दिखाई दिया। मैंने सोचा, शायद वहां कुछ देर के लिए छांव मिल जाए। वहां जाकर एक कोने में बैठ गई। मजदूरों ने एक बार देखा और फिर अपने काम में लग गए। एक बूढ़े मजदूर ने दया दिखाते हुए एक पुरानी दरी हमारी तरफ फेंकी और कहा, ले बहन, बच्चों को इस पर बैठा दे, जमीन ठंडी है। मैंने धन्यवाद कहा और दरी बिछाकर बच्चों को सुला दिया। कुछ देर बाद एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ वहां आई। उसके कपड़े भी फटे हुए थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह मेरे पास बैठते हुए बोली, नवेली लग रही हो बहन। पहली बार आई हो क्या? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। उसने कहा, यही हमारी दुनिया है बहन। सड़कें, पुल और जहां थोड़ी छांव मिल जाए, वहीं घर। उस औरत ने अपनी पोटली से 2 सूखी रोटियां निकाली और एक मेरे सामने रख दी। ले बहन, भूखी होगी, बच्चों के साथ बांट ले। मैंने मना करना चाहा, मगर उसने जबरदस्ती रोटी मेरी तरफ बढ़ा दी।
मैंने बेबसी से धन्यवाद कहा और बच्चों को निवाला देने लगी। आज पहली बार मैंने जाना कि भूख की तीव्रता कैसे इंसान की आत्मसम्मान और आत्मबल को भी दबा देती है। रात के आखिरी पहर में एक कुत्ता पास आकर भौंकने लगा। बच्चे डर कर मुझसे लिपट गए। मैंने हाथ से कुत्ते को दूर भगाया। एक मजदूर ने कहा, बहन, सड़क पर रात बिताने वालों के सबसे बड़े दुश्मन यही जानवर होते हैं। सावधान रहना। सुबह की पहली किरण ने कुछ भी नया नहीं बदला। सड़कें वहीं थीं, हवा वहीं थी। बस मेरे अंदर एक निर्णय पक्का हो चुका था। अब मैं भीख मांगने में भी संकोच नहीं करूंगी। अपने बच्चों के लिए मैं हर दरवाजा खटखटाऊंगी, हर अपमान सहूंगी, लेकिन उन्हें भूखा नहीं मरने दूंगी। मैंने बच्चों को तैयार किया। बड़ी बेटी के बाल बांधे, छोटे बेटे को धूल झाड़ी और छोटी को गोद में लिया। फिर मैंने भगवान का नाम लेकर पास के बाजार की ओर रुख किया। वहां रोज दर्जनों लोग आते थे। शायद कोई भगवान का भक्त हमारी हालत पर दया कर दे। बाजार के किनारे एक बेंच खाली थी। मैंने बच्चों को वहां बैठाया और खुद संकोच के साथ बाजार में चलना शुरू किया। जो दुकानदारों के पास जाकर कहती, भाई कुछ दे दो, भगवान तुम्हें खुश रखे। किसी ने झिड़का, किसी ने नजर उठाकर भी नहीं देखा। कोई खाली हाथ लौटा देता। कुछ लोग दया करते, कुछ सिक्के फेंक देते, कुछ ताने मारते। पेशेवर बन गई हैं। अब ये आजकल जवान औरतें मांगने निकलती हैं तो यही होगा। मेरे कदम कांटों से भरे रास्ते पर थे, लेकिन अब दिल मजबूत हो चुका था। दिन ढलने तक जितने पैसे इकट्ठे हुए, उनसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया। बच्चों ने खाना खाते ही मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। उस एक पल ने मेरी सारी थकान दूर कर दी। बाजार के एक कोने में बैठे कई दिन हो गए थे। अब वहां के दुकानदार और ग्राहक मेरे बच्चों समेत मुझे पहचानने लगे थे। सुबह सुबह जब बाजार खुलता, मैं बच्चों को साथ एक ओर बैठा देती और अपनी झुकी हुई नजरों के साथ लोगों के सामने हाथ फैला देती। कुछ लोग अपनी व्यस्तता में मुझे अनदेखा कर देते, कुछ चंद सिक्के डाल देते और कुछ व्यंग भरी निगाहों से देखकर हंसते। एक दिन जब मैं हाथ फैलाए खड़ी थी, एक नवयुवक जोड़ा मेरे पास से गुजरा। लड़की ने धीरे से कहा, देखा कैसी बनावटी शक्ल बनाई हुई है। हाथ में बच्चे उठा रखे हैं ताकि दया आए। लड़के ने हंसकर कहा, यही धंधा है आजकल आसान कमाई। उनके ये शब्द मेरे कानों में तीर की तरह चुभ गए। मैंने अपनी चादर को मजबूती से ओढ़ लिया और नजरें झुकाकर बैठ गई। उनकी बातों का जवाब देने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। बच्चों की भूख और मजबूरी मेरी जुबान को बंद कर चुकी थी। धूप तेज हो रही थी। छोटे बेटे ने पानी मांगा। मैंने इधर उधर देखा तो सामने एक ठेले पर पानी की बोतलें दिखीं। मैंने जेब में हाथ डाला। जो कुछ सिक्के इकट्ठे किए थे, उनमें से कुछ ही बचे थे। झिंझकते हुए पानी की एक बोतल खरीदी। तीनों बच्चों ने वह पानी ऐसे पिया जैसे कई दिनों से प्यासे हों। बाजार में एक जगह एक छोटा सा होटल था। अक्सर वहां के कर्मचारी बचा हुआ खाना मुझे दे देते थे। मैं मन ही मन उनकी आभारी थी। एक दिन होटल के मालिक ने मुझे पास बुलाया और कहा, मैडम, यह जगह सड़क के किनारे है, यहां से हट जाओ, ग्राहक नाराज हो जाते हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं किसी के सामने बैठकर भीख नहीं मांगती, बस एक कोने में बैठी हूं। मगर उसने सख्ती से कहा, बात समझ लो, वरना पुलिस बुला लूंगा। मैंने चुपचाप बच्चों को उठाया और बाजार के दूसरे कोने में जाकर बैठ गई। हर जगह हर इंसान का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि किसी की मजबूरी को समझे। कभी कोई अमीर महिला बड़ी शान से अपनी खरीदारी करती हुई मेरे पास से गुजरती और नाक सिकोड़ लेती। एक दिन एक महिला ने अपने बच्चे को मेरे पास से गुजरते हुए सख्ती से खींच लिया और कहा, यह लोग गंदे होते हैं, इनसे दूर रहो। मेरा दिल चाहा कि कहूं कि गरीबी गंदगी नहीं होती, मगर शब्द गले में अटक गए। मैंने सिर झुका लिया। कभी कभार कोई सहृदय व्यक्ति आ जाता और कुछ खाने को दे जाता। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति पास आया। उसने सूखी रोटी और कुछ सिक्के मेरे हाथ पर रखते हुए कहा, बेटी, भगवान तुम्हारे हाल पर दया करें, हिम्मत मत हारना। मैंने नम आंखों से धन्यवाद कहा। ऐसे क्षण मेरी बिखरी हुई हिम्मत को थोड़ा थोड़ा सहारा देते थे। बाजार के एक कोने में सब्जी बेचने वाले भी बैठते थे। एक दिन जब मैं वहां से गुजरी, एक सब्जी वाले ने आवाज दी, बहन, ले जा, कुछ बचे हुए टमाटर, सब्जी बना लेना। मैंने खुशी खुशी धन्यवाद कहा और वे खराब हालत वाले टमाटर उठा लिए।
ये छोटे छोटे सहारे मेरी जिंदगी में बड़ी सौगात थे। बच्चों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कभी बुखार, कभी खांसी। मैंने कोशिश की कि किसी अस्पताल जाऊं, लेकिन दवाइयां खरीदने के पैसे कहाँ से आते। मैंने खुद ही घरेलू नुस्खों से इलाज करने की कोशिश की। कभी ठीक हो जाते तो कभी फिर बीमार पड़ जाते। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। कभी उम्मीद की किरण तो कभी निराशा की चादर। लेकिन मैंने खुद से वादा कर लिया था कि बच्चों के लिए हर अपमान सहूंगी, हर दर्द बर्दाश्त करूंगी, मगर उन्हें भूखा नहीं मरने दूंगी। बाजार की सड़कों पर बैठे बैठे मुझे कई हफ्ते बीत चुके थे। अब लोगों के चेहरे एक ही नजर में पड़ लेती थी कि कौन तमाशा देखने आया है और कौन वाकई दिल से सहानुभूति रखता है। मगर फिर भी मैं सुबह से शाम तक इस उम्मीद में बैठी रहती थी कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा। एक शाम जब बाजार बंद हो चुका था और सड़क पर अंधेरा फैलने लगा था, मैंने बच्चों को संभाला और चल पड़ी। सर्दी बढ़ रही थी और खुले आसमान के नीचे रात बिताना और मुश्किल हो गया था। छोटी बेटी का बुखार और बढ़ गया था। उसका नन्हा सा शरीर मेरे कंधे पर पड़ा रहता और वह कभी हल्की सिसकियां भरती, कभी कांपती। चलते चलते मेरी नजर एक वीरान दुकान पर पड़ी। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर कचरे के ढेर लगे थे, मगर चारों ओर दीवारें थीं और छत भी। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया कि कम से कम बारिश और ठंडी हवा से बचने का इंतजाम हो सकता था। मैंने चादर से कचरे को एक तरफ किया। कुछ खाली गत्ते पड़े थे, उन्हें बिछाकर बच्चों को लेटाया। छोटी बेटी को गोद में लेकर झुलाने लगी। दोनों बेटे भी थकान से चूर होकर वहीं एक तरफ लेट गए। मैंने अपने फटे हुए दुपट्टे को लपेटकर उनके ऊपर डाल दिया ताकि ठंड से बच सके। रात भर जागते हुए बेटी का माथा छूती रही। बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ना कोई दवा थी, ना किसी चिकित्सक तक पहुंचने की हिम्मत। एक बार मन में आया कि किसी अस्पताल के सामने जाकर बैठ जाऊं, मगर बिना पैसे के वहां कोई हाल भी नहीं पूछता। सुबह भोर के समय छोटे बेटे ने रोते हुए कहा, माँ भूख लगी है। मैंने अपने खाली आंचल की तरफ देखा। पिछले दिन जमा किए हुए चंद सिक्के भी खत्म हो चुके थे। खाने को कुछ भी नहीं था। मैंने उसे प्यार से अपने से लपेट कर कहा, बेटा, आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। वादा है। यह वादा केवल उम्मीद देने के लिए था, हकीकत से बहुत दूर। दिन चढ़ा तो मैंने निर्णय लिया कि कुछ भी करके कमा कर लाना है। बच्चों को वहीं छोड़कर करीब के होटलों और दुकानों पर काम मांगने चली गई। हर जगह एक ही उत्तर मिला, काम वाली चाहिए लेकिन साफ सुथरी। मैले कपड़ों में तो कोई अपने घर बुलाना नहीं चाहता। मैं चुपचाप लौट आई। दुकान के कोने में बैठकर बच्चों को देखती रही। छोटी बेटी का शरीर अब भी तप रहा था। मन करता था कि खुद को नोच डालूं, मगर धैर्य के अलावा कोई रास्ता नहीं था। धूप तेज हुई तो मैंने दुकान के सामने एक कपड़ा बिछाकर भीख मांगनी शुरू की। कुछ लोग गुजरे, किसी ने 5 रुपए फेंके, किसी ने 1-2 बिस्कुट रख दिए। मैंने जल्दी से वो सिक्के समेटे। शाम होते ही थोड़ी सी दाल और 2 रोटियां खरीदी। जब बच्चों के सामने खाना रखा तो उनकी आंखों में जो खुशी थी, लगा जैसे दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई हो। वे नन्हे हाथों से दाल में रोटी डुबो डुबो कर खाते रहे। मैं भी 2 निवाले लेकर रुक गई ताकि बच्चों के लिए ज्यादा बच सके। इसी दौरान एक दिन वहां के एक सब्जी वाले ने मुझे बुलाया। बहन, कल से कुछ बची हुई सब्जियां दे दिया करूंगा, तुम खुद सब्जी बना लेना। मैंने दुआ देते हुए कहा, ईश्वर आपको खुश रखे। ये छोटे छोटे उपकार मेरे मन को थोड़ा सुकून दे जाते थे। हर रात मैं वहीं दुकान में लौटती, बच्चों को गोद में लेकर उनके साथ लेट जाती और आने वाले कल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती। कभी कभी दुकान के पास से कोई अमीर की गाड़ी गुजरती। अंदर बैठे बच्चे मजे से खाते हंसते। मेरे बच्चे उन्हें हसरत भरी नजरों से देखते, लेकिन मैं जल्दी से उनका ध्यान हटाने की कोशिश करती। देखो, हम भी एक दिन गाड़ी में घूमेंगे, ईश्वर चाहेगा तो। बड़ा बेटा मासूमियत से कहता, माँ कब? मैं हल्की मुस्कान के साथ कहती, जल्दी ही बस, थोड़ा सब्र करो। दिन दर दिन बीतते जा रहे थे। छोटी बेटी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अचानक वह बेहोश हो गई। मैं घबराकर उसे उठाए पास के अस्पताल की ओर भागी। वहां चिकित्सक ने एक नजर देखा और बोला, बुखार पुराना हो चुका है, दवा और ड्रिप लगानी पड़ेगी। पैसे हैं? मेरे चेहरे की विवशता देखकर कर उसने कंधे उचकाए। माफ कीजिए बहन, बिना पैसों के इलाज नहीं हो सकता। मैं वापस लौटते हुए सोचने लगी, यह दुनिया पैसों की है,
प्रेम, सहानुभूति, सभी बातें अब किताबों में रह गई हैं। दुकान पर आकर मैंने बेटी को जमीन पर लिटाया और रात भर उसका माथा सहलाती रही। ईश्वर का शुक्र था कि अगली सुबह वह थोड़ी बेहतर हो गई। कमजोरी अब भी थी, मगर आंखें खुल गई थीं। मैंने ठान लिया कि अब बच्चों को सड़कों पर नहीं घसीटूंगी। जितना भी मांग सकूं या कमा सकूं, करूंगी। लेकिन इस दुकान को अपना छोटा सा घर बनाकर उन्हें सुरक्षित रखूंगी। माँ का प्यार हर त्याग से बढ़कर था। मेरी भूख, मेरी थकान, मेरी बेइज्जती, सब कुछ उनकी एक हंसी पर कुर्बान था। सर्दियों की एक दोपहर थी। बाजार में भीड़ कुछ कम थी। मैं हमेशा की तरह अपने कपड़े का टुकड़ा बिछाकर बच्चों के साथ एक कोने में बैठी थी। हाथ में एक पुरानी सी प्याली थी जिसमें कुछ सिक्के जमा हो चुके थे। बच्चों को बार बार समझा रही थी कि ज्यादा शोर ना करें ताकि कोई हमें डांट ना दे। इसी दौरान सामने से एक बड़ी और चमचमाती गाड़ी आई। मेरी आदत के अनुसार मेरी नजरें नीचे झुक गईं, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। गाड़ी धीरे धीरे मेरे पास आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक व्यक्ति बाहर निकला। मैंने एक नजर देखा और मेरी सांसें थम सी गईं। वह चेहरा वही चेहरा जो मैं सपनों में देखा करती थी, जो मेरी हर दुआ का केंद्र था। वह रोहित था। बिल्कुल वैसा ही, बल्कि शायद उससे भी बेहतर हालत में। मेरी आंखें उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थीं। मैंने जल्दी से बच्चों को अपनी चादर के नीचे छिपा लिया और खड़ी हो गई। धड़कते दिल के साथ उसकी ओर बढ़ी। कुछ दूरी पर जाकर आवाज दी, रोहित। उसने मेरी ओर देखा। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। शायद वह मुझे पहचान ले, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव, कोई पहचान नहीं थी। उसने उलझन भरी नजरों से मुझे देखा और कड़क स्वर में बोला, देख कर नहीं चलती हो बेबी, सड़क पर बैठकर रास्ता रोकती हो। मेरी दुनिया एक बार फिर बिखर गई। मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, रोहित, मैं हूं नेहा, तुम्हारी नेहा। उसने हैरानी से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे स्वर में बोला, क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई रोहित नहीं, मेरा नाम विक्रम है। मैंने उसकी आंखों में सच तलाशने की कोशिश की। रोहित, यह बच्चे तुम्हारे हैं, देखो इन्हें। उसने गाड़ी की ओर बढ़ते हुए कहा, जाओ बेबी, तमाशा मत बनाओ। यह सड़कें सबकी नहीं होती। मेरी टांगें कांपने लगीं। मैं मुश्किल से बच्चों के पास वापस आई। दिल चाह रहा था कि चीखूं, चिल्लाऊं, मगर सच्चाई ने मेरे होंठ सिल दिए थे। लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। किसी ने फुसफुसाया, पागल हो गई है शायद। किसी ने कहा, भला ऐसा कब होता है, जो मर गया वो वापस कैसे आएगा? मेरी नजरें उस गाड़ी को देखती रहीं जो अब दूर जा चुकी थी। लेकिन मेरा दिल वहीं अटका हुआ था, उसी पल में जहां सच्चाई और सपना गड़बड़ हो गए थे। मैं बच्चों को संभालते हुए वापस दुकान की तरफ लौटी। छोटी बेटी ने पूछा, माँ, वो कौन था? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस एक सपना था। अगले दिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं फिर उसी जगह गई। शायद वह फिर आए, शायद कोई सफाई मिले। कुछ देर बाद वही गाड़ी दोबारा आती दिखाई दी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने हिम्मत कर सड़क के किनारे खड़े होने की कोशिश की। गाड़ी रुकी। वहीं व्यक्ति उतरा। आज उसने मुझे देखा और कुछ पल के लिए रुका। मैंने मौका देखकर जल्दी से आगे बढ़कर कहा, कौश, कृपया मेरी बात सुनो। वह ठंडे स्वर में बोला, कितनी बार कह चुका हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, हट जाओ यहां से। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा, अगर तुम रोहित नहीं हो तो तुम्हारी आंखें वैसी क्यों हैं? तुम्हारी आवाज क्यों वैसी है? वह हाथ झटक कर पीछे हट गया और गाड़ी में बैठते हुए बोला, पागल औरत हो, मेरा पीछा छोड़ दो। और गाड़ी तेजी से निकल गई। मेरी उंगलियां हवा में ही रह गईं। आंखों में आंसू थे। दिल में बहुत गहराई से चोट पहुंची थी। उस दिन बच्चों ने कुछ नहीं खाया। मैं भी चुपचाप दीवार को घूरती रही, सोचती रही, अगर वह रोहित है तो मुझे क्यों नहीं पहचानता? अगर नहीं है तो इतनी गहरी समानता कैसे हो सकती है? अगले कुछ दिन मैंने इसी उधेड़ बुन में बिताए। अब मैं कम भीख मांगती और ज्यादा सड़क की ओर देखती। हर चमचमाती गाड़ी को गौर से देखती। हर अजनबी चेहरे में अपने पति की झलक ढूंढती। एक दिन एक फकीरन मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरा हाल देखा और कहा, बेटी, कभी कभी जो हम देखते हैं वह पूरा सच नहीं होता। ईश्वर से प्रार्थना करो, सच खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैंने कांपती उंगलियों से प्रार्थना के लिए हाथ उठाए और दिल से कहा,
हे भगवान, अगर वह मेरा रोहित है तो सच्चाई को मेरे सामने ला, और अगर नहीं है तो मेरे दिल से यह उम्मीद ही निकाल दे। अब हर पल एक नई बेचैनी के साथ बीत रहा था। सच्चाई से सामना होना बाकी था, और मैं उस घड़ी का इंतजार कर रही थी जब यह पहेली पूरी तरह रोहित को देखने के बाद मेरा दिल शांत नहीं हो पा रहा था। हर दिन आशा और अविश्वास के बीच बीत रहा था। मैं जानती थी कि जो मैंने देखा वह कोई धोखा नहीं था, मगर उसका इनकार और उसकी बेरुखी मुझे अंदर से तोड़ रही थी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। एक दिन मैंने साहस करके उसी सड़क पर अपनी जगह बदली जहां से वह अक्सर गुजरता था। बच्चों को दुकान पर छोड़कर मैं अकेली उसी रास्ते पर खड़ी हो गई। जब गाड़ी आकर रुकी तो मैं दौड़कर उसके दरवाजे के पास गई और कहा, रोहित, एक बार मेरी आंखों में देखो, सच छुप नहीं सकता। उसने उदासी से कहा, कितनी बार कह चुका हूं, मैं रोहित नहीं हूं, मैं विक्रम हूं। अपनी इज्जत का कुछ ध्यान रखो और यहां से चली जाओ। मैंने झुंझुलाते हुए कहा, अगर तुम रोहित नहीं हो तो मेरी आत्मा तुम्हें क्यों पहचान रही है? मेरे दिल को क्यों विश्वास है कि तुम ही वही हो? उसके चेहरे पर एक पल के लिए उलझन उभरी, लेकिन वह तुरंत संभल गया। उसने दरवाजा बंद किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं धूल में लिपटी खड़ी रह गई। बच्चों की मासूम निगाहें अब सवाल करने लगी थीं कि मैं रोज खाली उम्मीद लेकर क्यों लौट आती हूं। 2 दिन बाद उसी सड़क पर एक अजीब घटना हुई। मैंने उसे एक पुरानी किताबों की दुकान के बाहर खड़े देखा। वह किसी किताब को ध्यान से देख रहा था। मेरे कदम खुद ही उसकी ओर बढ़ने लगे। अचानक दुकानदार ने उसे एक पुरानी हिंदी किताब दी। जैसे ही उसने किताब खोली, एक तस्वीर निकली। उस तस्वीर में मैं और रोहित साथ थे। हमारी शादी के दिन की तस्वीर। मैं दूर खड़ी सब देख रही थी। रोहित की निगाहें तस्वीर पर टिक गईं। उसके हाथ कांपने लगे और उसके चेहरे पर आश्चर्य, पीड़ा और उलझन एक साथ फैल गई। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, देखा, यह तुम हो और यह मैं हूं। वह चौंक कर मेरी ओर देखने लगा। अब की बार उसकी आंखें खाली नहीं थीं, उनमें पहचान थी। यह यह मैं हूं। उसकी आवाज भारी हो गई। हाँ रोहित, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे बच्चों के पिता हो। वह पीछे हटकर दीवार से टिक गया। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पर यह तस्वीर, यह चेहरा। वह बुदबुदाया। मैं पास आकर धीरे से बोली, तुम्हें सब याद आ जाएगा। बस अपनी आंखें बंद करो और दिल से सुनो। उसने आंखें बंद की। कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय थम गया हो। फिर उसके होठों पर एक कांपती हुई फुसफुसाहट उभरी। नेहा। मैंने आंसू रोकते हुए कहा, हाँ, मैं नेहा हूं। तुम्हारी नेहा। रोहित ने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में परायापन नहीं था, पहचान थी। मुझे याद आ रहा है, एक दुर्घटना थी। मैं लहूलुहान था। वह बोलते बोलते रुक गया। मैंने धीरे से कहा, हाँ रोहित, तुम दुबई गए थे। वहां दुर्घटना हुई थी। उसने सिर थाम लिया। जब मुझे होश आया तो मैं किसी अजनबी घर में था। एक बड़ा सा बाग था। उन लोगों ने कहा कि मैं उनका बेटा हूं। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो पहचान नहीं सका। चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया था। मेरी आंखें भर आई। वह आगे बोलता रहा। उनका असली बेटा दुर्घटना में मर गया था। शायद मेरा चेहरा इतना बिगड़ गया था कि पहचान पाना असंभव था। उन्होंने मुझे अपना बेटा मान लिया। मैं सब भूल गया था और खुद को उनका मान बैठा था। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मगर दिल ने तुम्हें नहीं भुलाया रोहित। दिल ने तुम्हें मेरी ओर खींच ही लिया। रोहित दीवार से टिककर खड़ा रहा। नेहा, मैं तुम्हें और अपने बच्चों को भूल गया था। मेरा दिल बेचैन रहता था, लेकिन समझ नहीं पाता था क्यों। अब समझ आया कि अधूरा क्यों महसूस करता था। वह जमीन पर बैठ गया। मैं पास बैठ गई। हमारे बीच बस सिसकियां थीं, एक खामोश दर्द का समंदर। रोहित ने मेरी ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो नेहा। मुझे नहीं पता था कि मेरे शब्दों से तुम्हें क्या क्या सहना पड़ेगा। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। बस तुम्हारे वापस आने की प्रार्थना की थी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वह बच्चों की तरफ देखने लगा। मेरी गोद में बेटी सो रही थी। ये मेरे बच्चे हैं, वो धीरे से बोला। हाँ, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी जिम्मेदारी। उसने बेटी के माथे को प्यार से चूमा, जैसे उसे अपनी खोई हुई दुनिया फिर से मिल गई हो। सच का बोझ अब हल्का हो चुका था। राज खुल चुका था। मैंने दिल से शुक्र किया कि किस्मत चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच
अपनी राह ढूंढ ही लेता है। जब राज खुला और रोहित को सब कुछ याद आया, तो हम दोनों कई सालों बाद एक दूसरे के सामने बैठे थे, जैसे सदियों की दूरी एक पल में खत्म हो गई हो। रोहित ने बच्चों को गोद में उठाया, उनके चेहरे देर तक देखता रहा, जैसे हर निशान को अपने दिल में सहेज लेना चाहता हो। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, नेहा, अब तुम्हें सड़क पर एक पल भी नहीं बिताना पड़ेगा। उसी रात वह हमें एक छोटे से होटल में ले गया। साफ बिस्तर, गर्म खाना, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और मेरे दिल में एक अविश्वसनीय सुकून। रोहित पूरी रात जागता रहा, कभी बच्चों को देखता, कभी मुझसे सवाल करता, मेरे बिना तुमने कैसे जिया? और मैं हर सवाल पर चुपचाप आंसू बहाती रही। सुबह होते ही रोहित ने कहा, अब समय है सच का सामना करने का। मैंने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप उसका साथ दिया। गाड़ी में बैठते हुए रोहित ने एक नजर पीछे उस दुकान की ओर डाली जहां मैंने महीनों पनाह ली थी। नेहा, मैं वह एहसान कभी नहीं चुका सकता जो तुमने मेरे बच्चों के लिए किया। मैंने धीरे से कहा, यह एहसान नहीं था, प्रेम था। गाड़ी सीधा उस मोहल्ले की ओर गई जहां मेरा पुराना ससुराल था। रास्ते में रोहित का चेहरा सख्त हो चुका था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने कॉल बेल दबाई। दरवाजा खुला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। उन्होंने रोहित को देखते ही चीख मारी, रोहित, मेरा बेटा जिंदा है। पूरा घर इकट्ठा हो गया। ससुर लड़खड़ाते कदमों से आए, हाथ बढ़ाया, बेटा तू जिंदा है। तू कहाँ था? रोहित ने उनके हाथ नहीं थामे। वह 2 कदम पीछे हटा और ठंडे स्वर में बोला, जिस दिन मेरी लाश को बिना पहचाने जला दिया था, उसी दिन मेरी मौत हो गई थी। सास और ससुर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रोहित ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, यह वही नेहा है जिसे तुमने मेरी मौत का दोषी ठहराया था। घर से निकाल दिया, बच्चों समेत दर बदर भटकने को मजबूर कर दिया। सास ने रोते हुए कहा, बेटा, गुस्से और दुख में थे, माफ कर दो। रोहित ने लंबी सांस लेकर कहा, माफ करना आसान है, भूलना मुश्किल। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन नेहा का दुख, बच्चों की भूख, सड़कों पर बिताए दिन, ये कभी नहीं भूल सकता। पूरा मोहल्ला दरवाजे पर इकट्ठा हो गया था। एक औरत ने धीरे से कहा, देखो वक्त कैसे बदलता है। दूसरी बोली, हक पर तो नेहा ही थी। सास ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा वापस आजा, घर संभाल ले। रोहित ने सख्ती से कहा, यह घर मेरे लिए मौत से कम नहीं। मैं अपनी नेहा और बच्चों को दोबारा इस नरक में नहीं लाऊंगा। हम वहां से निकले और अगला रास्ता मेरे भाई के घर का था। मैंने डरते हुए कहा, रोहित, छोड़ दो, जाने दो। पर रोहित ने नरमी से कहा, नहीं नेहा, जो तकलीफ उन्होंने दी है उसका सामना जरूरी है। भाई के घर पहुंचे तो दरवाजा नौकर ने खोला। हमें देखकर सन रह गया। भाभी आई। पहले मुझे देखा, फिर रोहित को चेहरा सफेद पड़ गया। रोहित ने कहा, भाई को बुलाओ। भाई बाहर आए। मुझे और बच्चों को देखकर नजरें झुका लीं। रोहित ने कठोर स्वर में कहा, जब यह बहन भीख मांग रही थी, सड़कों पर थी, तब तुमने एक बार भी दरवाजा खोलकर नहीं देखा। आज देख लो, वक्त बदल गया है। भाभी ने रूखे स्वर में कहा, हे क्या पता था कि तुम जिंदा हो। हम तो खुद को मुसीबत से बचा रहे थे। रोहित ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मुसीबत से बचते बचते इंसानियत खो दी। भाई ने मुश्किल से कहा, माफ कर दो, नेहा गलती हो गई। मैंने नजरें झुका ली। रोहित ने मेरा हाथ थाम कर कहा, नेहा माफ कर सकती है, मगर जो समय गया, जो घाव मिले, वो कभी नहीं भुलाए जा सकते। पूरी गली में कान्हा फूंसी हो रही थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वही नेहा जो कल तक सड़कों पर थी, आज फिर से गर्व से खड़ी थी। रोहित ने बच्चों को गाड़ी में बैठाया और मेरी ओर देखकर कहा, आओ, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। ऐसी जगह जहां तुम्हें और बच्चों को कभी बीते दुख याद ना आए। गाड़ी के शीशे से मैंने आखिरी बार उन गलियों को देखा जहां मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा झेली थी। अब मेरे दिल में कोई नफरत नहीं थी, बस एक थकी हुई सी चुप्पी थी। माफ करना एक महानता थी, मैं जानती थी। मगर उन घावों को भूल जाना आसान नहीं था जो अपनों ने दिए थे। नई जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी, मगर रोहित ने पूरी कोशिश की कि मुझे और बच्चों को वह समय भूल सके जो हमने कष्ट में बिताया था। हमने एक साफ सुथरा नया घर शहर के एक अच्छे इलाके में लिया, बच्चों के लिए विद्यालय की व्यवस्था की।
मैंने पहली बार जीवन में यह महसूस किया कि अब मेरे सिर पर एक ऐसी छत है जहां से तानों के पत्थर नहीं बरसेंगे। रोहित ने व्यापार को संभाला और दिन रात परिश्रम किया। वह अक्सर कहता, नेहा, जो समय तुमने गुजारा है मैं उसे कभी नहीं मिटा सकता, लेकिन जो समय आने वाला है उसे अवश्य सुंदर बना सकता हूं। मैं मुस्कुराकर सिर हिला रही थी। बच्चों की खुशियां अब मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन चुकी थीं। हमारे आसपास लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अब कोई अपमान नहीं, कोई ताना नहीं। जब बाजार जाते तो लोग अभिवादन करते। नए मोहल्ले में हमें सम्मान मिला, सुकून मिला। लेकिन कहीं दिल के किसी कोने में पुराने जख्म अब भी ताजा थे, जो कभी कभी रात की खामोशी में हरे हो जाते। एक दिन छोटे बेटे ने विद्यालय से आकर कहा, माँ, आज मेरी अध्यापिका ने कहा कि हमें अपने नायकों पर निबंध लिखना है। मैंने कहा, मेरा नायक मेरी माँ है। मैंने उसे सीने से लगा लिया। उसकी एक बात ने मेरे मन की सारी थकान उतार दी थी। कभी कभी अकेले बैठकर मैं अतीत को सोचती। वे क्षण जब मैं सड़क किनारे बैठी अपने बच्चों को सीने से लगाए आकाश की ओर देखती थी, आंखों के सामने आ जाते। वे दिन जब मैं भाई के दरवाजे पर खड़ी तड़प रही थी, वह सब कुछ आज भी मेरे अंदर कहीं दफना था। एक दिन रोहित ने कहा, नेहा, क्या तुम कभी उन सबको माफ कर सकोगी जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? मैंने धीरे से उत्तर दिया, माफ करना सीख लिया है, मगर भूलना शायद जीवन भर न सीख पाऊंगी। ये सच था। प्रेम और धैर्य ने मुझे मजबूत बनाया था। ईश्वर पर विश्वास ने मुझे थामे रखा था। मगर दिल के जख्म कभी पूरी तरह नहीं भरे। वे पीड़ाएं मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थीं। मेरी मुस्कान के पीछे छिपी रहती थी। एक दिन मोहल्ले की कुछ महिलाएं हमारे नए घर मिलने आईं। उनमें से एक ने संकोच करते हुए कहा, नेहा बहन, भगवान ने तुम्हें सम्मान दिया। हमें दुख है कि हमने तुम्हारी स्थिति में तुम्हें पहचान नहीं पाए। मैंने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी समय लोगों के चेहरे से पर्दा हटा देता है। ईश्वर सब कुछ देख रहा होता है। हम इंसानों की नजरों से बच सकते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। मैं जानती थी कि उनके दिलों पर भी शर्म की परत चढ़ चुकी है। कई बार ऐसा हुआ कि बाजार में पुराने मोहल्ले वाले मिल गए। नजरें चुराते हुए अभिवादन करते और मैं चुपचाप उत्तर देकर आगे बढ़ जाती। अब बदला लेने का कोई भाव नहीं था। समय ने सिखा दिया था कि सबसे बड़ी विजय धैर्य है और सबसे बड़ा प्रतिशोध मौन। अब मैं अक्सर अपने बच्चों को एक कहानी सुनाती। एक ऐसी माँ की कहानी जो कठिनाइयों के तूफान में भी नहीं हारी, जिसने अपने बच्चों के लिए अपना सम्मान, अपनी भूख, अपनी थकान, सब कुछ बलिदान कर दिया। वे कहानी सुनते और उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ जाते। कभी कभी रात को छत पर बैठकर मैं आकाश की ओर देखती और धीरे से कहती, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद है कि तूने मुझे हारने नहीं दिया। आज जब मैं अपनी कहानी सुनाती हूं तो बस इतना कहती हूं, कभी किसी मजबूर पर अत्याचार मत करना। जो आज कमजोर है कल शक्तिशाली हो सकता है। जो आज सड़क पर है कल सम्मान की छत के नीचे सिर उठाकर जी सकता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। परिस्थितियां बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं और सब कुछ बदल जाता है, लेकिन ईश्वर हर समय देख रहा होता है। मेरी कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास मनुष्य को हर अंधकार से बाहर निकाल सकता है। कभी किसी की मजबूरी को अपनी जीत मत समझो, क्योंकि वास्तव में सब कुछ ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर कभी अन्याय करने वालों को क्षमा नहीं करता। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और माया नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑनल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।